गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे बहन भाई ने राम राम। तो पिछले वीडियो में हमने किया था कुरुक्षेत्र जिला, और जो आज का जो हमारा जिला है वो है सिरसा जिला। ठीक है, सिरसा जिला। तो ये अपने हरियाणा का मैप, तो इसमें जो सिरसा है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात करें सिरसा की स्थिति, तो आपको पता है ये हरियाणा के ये हरियाणा है ना इसके पश्चिमी भाग में है, यानी कि ये पश्चिम में हरियाणा के। और जो हरियाणा का सबसे पश्चिम में जो जिला है ना वो सिरसा ही है। अगर हम बात करें कि इसके पश्चिम में कौन सा गांव है, हमारे हरियाणा के पश्चिम में कौन सा गांव है, तो चौटाला गांव है जो सिरसा में है। ठीक है, और जो पश्चिम में ना आप सबको पता है कि जो हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान है। ठीक है, तो जो सिरसा है ना ये राजस्थान के भी जो हनुमानगढ़ जिला है ना उसके साथ सीमा बनाता है। फिर हम बात करें इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर में है पंजाब, और जो पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये मानसा, बठिंडा और तो जो सिरसा है ना ये पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, मानसा, बठिंडा और मुक्तसर के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व में हमारे हरियाणा का फतेहाबाद जिला है, और सिरसा एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, और वो है फतेहाबाद। और आपको तो ये मैंने बता दिया कि इसके पश्चिम में सबसे जो हरियाणा का पश्चिम में गांव है वो है चौटाला। अगर हम बात करें पूर्व की कि हरियाणा में पूर्व में कौन सा गांव है, तो है ताजेवाला जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, तो पूर्व की भी कर ली, पश्चिम की, तो उत्तर और दक्षिण की देख ले इसमें कौन कौन सा गांव है। तो हरियाणा के उत्तर में गांव है शाहपुर जो कि पंचकुला में है। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में है दोहा जो कि मेवात में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो हम कर रहे थे सिरसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसका गठन हुआ था 26 अगस्त 1975 को। ठीक है, 26 अगस्त 1975 को इसका गठन हुआ था। अगर हम बात करें कि इसके गठन के समय हरियाणा का जो सीएम था ना वो कौन था, तो उस समय हरियाणा का सीएम था चौधरी बंसीलाल। और जो चौधरी बंसीलाल है ना इसको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। क्योंकि इसने हरियाणा में सर्वाधिक जिलों का जो स्थापना है ना वो इसी के शासनकाल में हुई थी, यानी कि जब ये राज कर रहे थे ना हरियाणा पर, जब ये मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, उस समय में भी हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों का गठन हुआ था। ठीक है, इसलिए चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को, और जो ये सिरसा है ना ये हिसार से निकाला गया था। ठीक है, हिसार जिले का जब विभाजन हुआ ना तो उस समय सिरसा जिले को निकाला था। फिर हम देखते इसकी स्थिति, तो ये इसकी स्थिति देखें तो ये हरियाणा के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, पश्चिम में है, और ये हरियाणा के केवल एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, वो है फतेहाबाद, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, पंजाब, तो पंजाब के एक तो है बठिंडा, मुक्तसर और है मानसा। ठीक है, तो ये हरियाणा के पश्चिम में है, और हरियाणा के केवल एक जिले के साथ सीमा बनाता है वो है फतेहाबाद, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है, और पंजाब के बठिंडा, मुक्तसर और मानसा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वर्तमान में हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, वर्तमान में हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के बाद हम बात करते हैं तहसील।
तहसील। तो जो इसमें तहसील की बात करें तो इसमें एक तो है सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाली और एक है नाथुसरी चोपटा। ठीक है, तो इसमें 5 तहसील है, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाली और नाथुसरी चोपटा। तहसील के बाद हम देखते हैं विधानसभा सीट। विधानसभा सीट तो 5 इसमें विधानसभा सीट है, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाली और एक है कलावती। ठीक है, तो इसमें विधानसभा सीट की बात करें तो सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाली और कलावती। अगर हम इसमें आरक्षित सीट की बात करें तो इसमें आरक्षित सीट है कलावती। ठीक है, आरक्षित सीट है इसमें कलावती। फिर विधानसभा सीट के बाद हम देखते हैं मंडल कि जो सिरसा जो जिला है ना वो हरियाणा के कौन से मंडल में आता है, तो सिरसा हरियाणा के हिसार मंडल में आता है। ठीक है, हिसार मंडल। और हिसार मंडल की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हिसार मंडल है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सिरसा है ना इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को और उस समय जो हमारे हरियाणा का जो सीएम था ना वो था चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। फिर जो इसका विभाजन है ना वो हिसार से अलग होकर बनाया गया था सिरसा जिला। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी स्थिति। तो आपको सबको पता है कि हरियाणा के पश्चिम में है। ठीक है, और पश्चिम में अगर बात करें हरियाणा की तो ये हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है और वो है फतेहाबाद के साथ। फिर राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ सीमा बनाता है और पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, बठिंडा, मुक्तसर और मानसा के साथ। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तहसील की बात करते हैं इसमें 5 तहसील हैं, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाली और नाथुसरी चोपटा। ठीक है, फिर बात करें विधानसभा सीट की तो 5 ही विधानसभा सीट है, सिरसा, रानिया, डब्बावाली, एलनाबाद और कलावती। इसमें आरक्षित सीट की बात करते हैं, इसमें आरक्षित सीट है कलावती। ठीक है, फिर हम मंडल की बात करें तो ये हिसार मंडल में आता है और हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला हिसार मंडल है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इसका इतिहास। इतिहास में बात करें महाभारत काल से संबंधित तो जो महाभारत काल है ना इसमें जो सिरसा है ना इसको सैयर शेख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत काल में सिरसा को सैयर शेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सैयर शेख के नाम से। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान एक बौद्ध ग्रंथ है और उस बौद्ध ग्रंथ में भी जो सिरसा जिला है ना इसका नाम सैयर शेख बताया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान ने जो सिरसा जिला है इसका नाम बताया है सैयर शेख। ठीक है, फिर आगे हम इतिहास में बात करते हैं इसका नामकरण, यानी कि जो सिरसा जिला है ना इसका नामकरण किसके आधार पर इसका सिरसा जिला पड़ा। ठीक है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर एक राजा था, राजा सरस। ठीक है, एक राजा था सिरसा में, राजा सरस और उसने भी इस यहाँ पर जो सिरसा है ना इसमें एक किले का निर्माण करवाया था और उस किले के कारण इसका नाम सिरसा पड़ा। ठीक है, राजा सरस
के किले के नाम पर। ठीक है, एक तो बताया जाता है कि राजा सरस ने एक किला बनवाया था, उसके नाम पर भी सिरसा का नामकरण पड़ा। ठीक है, और एक जो दूसरा है ना, हमारे हरियाणा में सर्वाधिक जो सिरस के पेड़ है ना वो सिरसा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कारण भी ठीक है, हमारे हरियाणा में सर्वाधिक सिरस के पेड़ सिरसा जिले में पाए जाते हैं और इसके कारण भी इसका नाम है सिरसा पड़ा। ठीक है, और एक और भी बताया जाता है कि यहाँ पर सिरसा में प्राचीन समय में एक ऋषि थे, शाश्वत ऋषि, और उसने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, और उस ऋषि के नाम पर भी इसका नाम बताया जाता है। ठीक है, शाश्वत ऋषि के नाम पर। ठीक है, शाश्वत ऋषि के नाम पर। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो महाभारत काल है ना, महाभारत काल में जो सिरसा है ना, इसको सैयर शेख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर एक है बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान, और इस जो बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान है ना, इसमें भी जो सिरसा जिला है ना, इसका नाम सैयर शेख बताया है। फिर इसके नामकरण, तो इसका नामकरण बताया जाता है कि राजा सरस ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसको सिरसा का किला बोला जाता है अब, और उस किले के कारण भी इसका नाम है सिरसा पड़ा। ठीक है, और हमारे हरियाणा में सर्वाधिक सिरस के पेड़ सिरसा जिले में मिलते हैं और इसके कारण भी इसका नाम सिरसा पड़ा। और जो शाश्वत ऋषि है ना, शाश्वत ऋषि ने सिरसे में जो सिरसा जिला है ना, इसमें तपस्या की थी, इसके कारण भी इसका नाम है सिरसा पड़ा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं 1192। तो आप सभी को पता है कि जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था तराइन में, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उसको सिरसा से बंदी बनाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को ठीक है, तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से बंदी बनाया था मोहम्मद गौरी ने। इतनी बड़ी लाइन ना बोला सिरसा लिखने से तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। ठीक है, बता दिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान लिख दे, सिरसा से बंदी बनाई, इन लाइन से खींचते नहीं। इतनी लंबी लाइन बोल रहा है तो टाइम बर्बाद हो गया, बोर हो जाएगा। पाठ लिखेगा वो लिखिएगा, बताया अगर कहानी को दिक्कत आ रही है अक्सर थोड़ा लिखा। तो ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से बंदी बनाया मोहम्मद गौरी ने और वो अपने देश से गजनी ले गए। ठीक है, तो फिर आता है 1330 में जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने एक जिला बनाया था, बटियाना जिला, और उस जिले का जो मुख्यालय है ना वो सिरसा को बनाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने एक जिला बनाया था बटियाना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय बनाया था सिरसा को। ठीक है, सिरसा को इस जिले का मुख्यालय बनाया था, और ये कब बनाया था? 1330 में इस जिले को बनाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है 1398 में तैमुरलंग ने सिरसा पर आक्रमण किया। अगर बात करें हमारे हरियाणा में कि सबसे पहले तैमुरलंग कहाँ से आए, तो सिरसा में जो रानियां है ना, वहां से सबसे पहले तैमुरलंग ने प्रवेश किया था। ठीक है, तैमुरलंग ने आक्रमण, ठीक है, तैमुरलंग ने आक्रमण किया 1398 में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रानिया रियासत की। रानिया रियासत, जो ये रानिया रियासत है ना, इसका सबसे पहला संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना की थी 1680 में। ठीक है, 1680 में जो रानिया रियासत है ना, इसकी स्थापना की थी, और इसका जो संस्थापक है ना वो था हयात खां भट्टी।
ठीक है। रानी रियासत की स्थापना होती 1680 में और इसका जो संस्थापक है ना वो है हयात खान भट्टी। ठीक है। अगर इसका शासनकाल जो है हयात खान भट्टी है ना, इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था 1680 से लेकर 1700 तक। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं रानी रियासत में 1810 की। 1810 में रानी रियासत का शासक था जाविद खान और जाविद खान ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। तो जाविद खान ने विरोध किया था। ठीक है, विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 1192 में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से बंदी बनाया और जो मोहम्मद गोरी है ना वो अपने देश गजनी ले गया। ठीक है। और फिर है 1330 में क्या हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक है ना इसने एक जिला बनाया भटियाना और जो इस जिले का जो मुख्यालय है ना वो सिरसा को बनाया था। फिर है 1398 में क्या हुआ, जो तैमूरलंग है ना उसने आक्रमण किया था सबसे पहले सिरसा पर। और पूछा जाए कि वो सबसे पहले कहां से आए तो रानिया से सबसे पहले आए। ठीक है। तैमूरलंग ने आक्रमण किया 1398 में। फिर है रानी रियासत। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1680 में। अगर इसका संस्थापक कौन है तो इसका संस्थापक है हयात खान भट्टी। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल है 1680 से लेकर 1700 तक। ठीक है। फिर रानी रियासत में एक विद्रोह होता है 1810 में और ये विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ। और उस समय जो इसका जो शासक था ना इस रानी रियासत का वो था जाविद खान। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अगर हम बात करें कि जो 1857 की क्रांति है ना इसमें अंग्रेजों का साथ यानी कि जो रानी रियासत है ना इससे नेतृत्व किसने किया, तो जो रानी से इसका नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। मोहम्मद खान। ठीक है। अगर हम बात करें कि सिरसा से जो रानी रियासत थी ना उसकी तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो नूर मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। तो प्राचीन समय से एक इसमें अभिलेख मिलता है, सिरसा से एक अभिलेख मिलता है। ठीक है। तो जो अभिलेख है ना वो पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख है। ठीक है। तो देखो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें कि सिरसा में इसका नेतृत्व किसने किया था तो नूर मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति का जो रानी रियासत है ना उससे नेतृत्व किया था। फिर इससे सिरसा से एक अभिलेख मिला है पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख। ठीक है। तो इतिहास के बाद हम बात करते हैं इसकी जो जनसंख्या कितनी है। ठीक है। जनसंख्या अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसमें है 12,95,189 व्यक्ति। ठीक है। तो इसकी जनसंख्या है 12,95,189 व्यक्ति। और हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है। ठीक है। कम जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करें कि जो सिरसा जो जिला है ना इसका जनसंख्या घनत्व कितना है तो 303। ठीक है। 303 जो सिरसा जो जिला है ना इसका जनसंख्या घनत्व है और हमारे हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यही है। ठीक है। तो जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि। ठीक है। जो सिरसा जो जिला है ना इसमें कौन कौन सी कृषि उगाई जाती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं और कपास। तो ये प्रमुख फसल है और हमारे हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं और कपास का उत्पादन सिरसा जिले में होता है।
ठीक है। फिर है इसमें अन्य फसलों की बात करें तो बाजरा है, बाजरा, चना, ठीक है, सरसों, ये सब इसकी अन्य फसल है। लेकिन प्रमुख फसल है गेहूं और कपास, और हमारे पूरे हरियाणा में सर्वाधिक जो गेहूं और कपास का उत्पादन सिरसा में होता है। फिर हम बात करते हैं उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, ठीक है। उद्योग धंधे की बात करें तो कपास छटाई, कपास छटाई, पावरलूम, पावरलूम और कपास उद्योग, ठीक है। तो देखो जनसंख्या इसकी 12,95,989 व्यक्ति, और हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये सिरसा। इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 303 व्यक्ति, ठीक है। कृषि में बात करें तो गेहूं और कपास तो प्रमुख है, सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं और कपास का उत्पादन सिरसा में होता है। अगर अन्य फसलों की बात करें तो बाजरा, चना और सरसों, ठीक है। उद्योग धंधों की बात करें तो कपास छटाई, पावरलूम और कपास का उद्योग, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो जो सिरसा है ना, इसमें एक विश्वविद्यालय है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की कि जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसमें हम स्टेडियम की बात कर लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आता है स्टेडियम, स्टेडियम की बात करें तो इसमें है एक शाह सतनाम स्टेडियम, शाह सतनाम स्टेडियम, ठीक है, शाह सतनाम स्टेडियम। अगर हम शाह सतनाम स्टेडियम की बात करें तो हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा स्टेडियम यही है। अगर पहले की बात करें तो पहले हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा स्टेडियम था महावीर स्टेडियम, जो कि हिसार में है। लेकिन अब वर्तमान में हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है सिरसा में शाह सतनाम स्टेडियम, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। फिर इसमें जो अगला जो स्टेडियम है वो है भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और फिर इसमें शाह सतनाम स्टेडियम और हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। और एक इसमें है भगत सिंह स्टेडियम। तो शिक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं संस्थान की, कि जो सिरसा है ना, इसमें कौन कौन से संस्थान है। संस्थान, ठीक है, संस्थान। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो जो सिरसा में एक है राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। जो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है ना, इसकी कार्यशाला है, जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है ना, इसकी कार्यशाला है सिरसा में, ठीक है, कार्यशाला सिरसा में है, ठीक है, ठीक है। जो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, इसकी कार्यशाला है सिरसा में। और हरियाणा में सिर्फ एकमात्र ऊंट अनुसंधान संस्थान सिरसा में है, ठीक है, ऊंट अनुसंधान संस्थान, ऊंट अनुसंधान संस्थान, ठीक है। जो ये ऊंट अनुसंधान संस्थान है ना, ये हरियाणा का एकमात्र जो ऊंट अनुसंधान संस्थान है, ये केवल इसमें सिरसा में है। फिर है इसमें सच डेयरी, ठीक है। तो सच डेयरी भी हमारे हरियाणा में सिरसा जिले में है।
फिर हम आगे बात करते हैं इसमें फल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, फल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, फल उत्कृष्टता केंद्र। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, जो फल उत्कृष्टता केंद्र है ना, सिरसा में इसकी स्थापना थी 2013 में, ठीक है, 2013 में जो फल उत्कृष्टता केंद्र है ना, इसकी स्थापना हुई थी है। और उस समय जो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था इसकी स्थापना के समय, तो उसका मुख्यमंत्री था, हरियाणा का मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2013 में जब जो फल उत्कृष्टता केंद्र है ना, इसकी स्थापना हुई, उस समय हरियाणा का सीएम था। अगर हम बात करें कि ये हरियाणा के किस, जो सिरसा जो जिला है ना, इसके कौन से गांव में है, तो यह है एक मांगियाना गांव है, ठीक है, मांगियाना में, ठीक है। तो अनुसंधान संस्थान के बाद हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति की। प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, तो प्रमुख व्यक्ति में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं गणेशी लाल, जो ये गणेशी लाल है ना, ये सिरसा का तो था, लेकिन सिरसा ठीक है, सिरसा का तो था ये, और ये जो भारत में जो उड़ीसा जो जिला राज्य है ना, उसका राज्यपाल बना, ठीक है, उड़ीसा का राज्यपाल, ठीक है। तो जो गणेशी लाल ये सिरसा का तो था और उड़ीसा का क्या बना था, राज्यपाल बना था, ठीक है। तो फिर प्रमुख व्यक्ति में बात करते हैं चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, ठीक है। जो चौधरी देवीलाल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी जन्म की कि इसका जन्म कहाँ हुआ, तो इसका जन्म हुआ था तेजाखेड़ा में, ठीक है, और 1915 में, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल का जन्म 1915 में हुआ था और तेजाखेड़ा में हुआ था, ठीक है। जो चौधरी देवीलाल है ना, इसको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है, जननायक भी कहा जाता है, किसानों का मसीहा, ठीक है। तो जो चौधरी देवीलाल को जननायक कहा जाता है और किसानों का मसीहा। और जो चौधरी देवीलाल है ना, ये हरियाणा के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें कि जो चौधरी देवीलाल है ना, ये हरियाणा के उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, तो ये रहते 1987 से लेकर 1989 तक, ठीक है, 2 साल के लिए भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। और ये जो चौधरी देवीलाल है ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्ष की आयु में सीएम बने थे, ठीक है, 68 वर्ष की आयु में, ठीक है, 68 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के सीएम बने थे, ठीक है। फिर इसकी मृत्यु, ठीक है, तो इसकी मृत्यु होती है 2001 में, इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा सीएम है जिसका जो समाधि, जो स्मारक है ना, इसकी समाधि की बात करें तो इसकी समाधि है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में संघर्ष घाट पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का ऐसा सीएम बताओ जिसकी समाधि दिल्ली में है, तो वो है चौधरी देवीलाल, और इसका जो समाधि है ना, वो है संघर्ष घाट पर, ठीक है। तो जो गणेशी लाल है ना, ये सिरसा का था और उड़ीसा का क्या बना था, राज्यपाल बना था। फिर है चौधरी देवीलाल। अगर हम बात करें इसके जन्म की, तो इसका जन्म हुआ था तेजाखेड़ा में 1915 में, ठीक है। और सबसे ज्यादा आयु में हरियाणा के सीएम बने 68 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके उपनामों की, तो इसको कहा जाता है जननायक और किसानों का मसीहा, ठीक है। अगर हम बात करें जमींदारों का मसीहा, तो उसको वो कहा जाता है सर छोटू राम को, ठीक है। फिर ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे 1987 से लेकर 1989 तक, 2 साल के लिए, ठीक है। फिर इसकी मृत्यु
मृत्यु की बात करते हैं, इसकी मृत्यु होती है 2001 में, और इसकी जो समाधि है ना वो है दिल्ली में संघर्ष घाट पर। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्ति के बाद हम बात करते हैं दार्शनिक स्थल। दार्शनिक स्थल, अगर हम दार्शनिक स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले मंदिर। तो इसमें मंदिर की बात, इसमें है मंदिर है, इसमें बाबा भूमन शाह का मंदिर। ठीक है, बाबा भूमन शाह का मंदिर और सरसईनाथ का मंदिर। सरसईनाथ है का मंदिर। ठीक है, तो मंदिर के बाद हम करते हैं मेले। मेले, अगर हम मेलों की बात करें तो इसमें है डेरा सच्चा सौदा का मेला। ठीक है, मेला डेरा सच्चा सौदा। ठीक है, और एक इसमें है जो भूमन शाह का मेला। भूमन शाह मेला और सरसईनाथ का मेला। सरसईनाथ का मेला। ठीक है, तो मेलों के बाद हम बात करते हैं इसमें किला की, कि जो सिरसा है ना इसमें कौन कौन से किले हैं। ठीक है, किला, अगर किला की बात करते हैं इसमें है सिरसा का किला। और जो सिरसा का किला है ये किसने बनवाया था? राजा सरस ने। ठीक है, तो फिर हम बाद में बात करते हैं नदी की, कि जो सिरसा जिला है ना इसमें कौन सी नदी बहती है? तो सिरसा में बहती है घग्गर नदी। घग्गर नदी। ठीक है, तो ये हरियाणा में 291 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, 291 किलोमीटर बहती है हरियाणा में, और बाद में जो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है ना उसमें जाकर विलुप्त हो जाती है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है ना उसके सिरमौर जिले से निकलती है और राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, और हरियाणा में 291 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और ये सिरसा से भी गुजरती है। अगर हम बात करें जो घग्गर नदी है ना इसके ऊपर सिरसा में एक बांध बनाया गया है। ठीक है, बांध, तो जो ये है ओटू बांध। ओटू बांध, अगर हम बात करें कि ओटू बांध का सबसे पहले निर्माण कब किया, तो इसका निर्माण हुआ था 1891 में। ठीक है, 1891 में सबसे पहले इसका निर्माण किया था, लेकिन बाद में दोबारा की बात करें कि जो ओटू बांध है ना इसका पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा कब किया गया, तो इसका जो पुनर्निर्माण है ना वो क्या था 1986-87 में। ठीक है, 1986-87 में इसका दोबारा से निर्माण किया गया। और अगर हम बात करें कि जो ओटू बांध है ना ये कहां पर है, तो ये है रानिया में। ठीक है, ठीक है, रानिया में ये ओटू बांध, और ये घग्गर नदी पर है। ठीक है, और जो ये बांध है ना वहां पर जो बांध का जो क्षेत्र है ना उसको धनूर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धनूर झील, जहां पर ये बांध बना हुआ है ना वह उस क्षेत्र को धनूर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नदी के बाद हम बात करते हैं नहरें। नहरें, कि जो सिरसा जो जिला है ना इसमें कौन कौन सी नहरें हैं, तो इसमें बाखड़ा नहर के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, बाखड़ा नहर। ठीक है, तो सिरसा में बाखड़ा नहर के द्वारा सिंचाई होती है। और हमारे हरियाणा में जो सिरसा जो एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक नहरी से सिंचाई करता है, यानी कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई करता है। ठीक है, तो जो किला की बात करते हैं सिरसा में है सिरसा का किला जो राजा सरस ने बनवाया। फिर है नदी, तो सिरसा में घग्गर नदी बहती है और हरियाणा में 291
किलोमीटर की दूरी तय करती है और बाद में हनुमानगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। फिर बांध की बात करें तो इसमें बांध है ओक्टू बांध, और सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था 1891 में, ठीक है, और ये रानिया में स्थित है। और जो ओक्टू बांध का जो क्षेत्र है ना जहां पर ये बना हुआ है उसको कहते हैं धनूर झील। अगर हम बात करें कि इसका पुनर्निर्माण कब हुआ तो इसका पुनर्निर्माण दोबारा करवाया था 1986-87 में, ठीक है। और नहर की बात करें कि जो सिरसा जो जिला है ना इसमें किस नहर के द्वारा सिंचाई होती है तो भाखड़ा नहर के द्वारा सिंचाई होती है। और हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई सिरसा जिले में ही होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विशेष। विशेष में सबसे पहले हम देखते हैं इसके उपनाम, ठीक है। तो इसको कहा जाता है संतों की नगरी, संतों की नगरी, वन नगरी और सरस्वती नगरी, ठीक है। तो सिरसा के जो उपनाम है ना वो है संतों की नगरी, वन नगरी और सरस्वती नगरी, ठीक है। फिर हमारे हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं और कपास का उत्पादन है, ठीक है। हमारे हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं और कपास का उत्पादन सिरसा जिले में होता है, ठीक है। और हरियाणा में सबसे कम जो शहरी जनसंख्या दर वाला जिला भी यही है, ठीक है। सबसे कम शहरी जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम शहरी जनसंख्या दर वाला जिला भी सिरसा है, ठीक है। और एक बात और इसमें हमारे हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी सिरसा में है, ठीक है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो ये इसकी स्थापना थी 1987 में, ठीक है। इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1987 में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे NH, ठीक है। तो इसमें NH एक तो है 44 और एक है NH 54। जो NH 44 है ना ये तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और जो NH 54 है ना ये हरियाणा का सबसे छोटा, ठीक है, आचार का हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH 54, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो सिरसा है ना इसको संतों की नगरी कहा जाता है, वन नगरी और सरस्वती नगरी। फिर हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं और कपास का उत्पादन भी सिरसा जिले में होता है, और हरियाणा में सबसे कम शहरी जनसंख्या दर वाला जिला भी सिरसा है, ठीक है। और हरियाणा में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना थी 1987 में, ठीक है। फिर नेशनल हाईवे जो NH 44 है ना ये तो भारत का सबसे बड़ा, NH 9 है, ये NH 9, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 9। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो ये हरियाणा में 286 के लगभग, ठीक है, यानी कि 286 के लगभग हरियाणा में लंबी दूरी तय करता है, ठीक है। और अगर NH 54 की बात करें तो हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, और सबसे लंबा है हरियाणा का NH 9। तो इससे NH 9 और NH 54 गुजरते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा जिला था सिरसा वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी जिला की